बिहार का एक बड़ा इलाका दरअसल इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। दरभंगा, बेतिया, किशनगंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, सुपौल तमाम इलाके इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। घर, सड़क, गली, मोहल्ले, खेत, खलिहान, हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। गंगा की तमाम सहायक नदियां उफान पर हैं। पानी पर किसी का कोई जोर नहीं चल रहा है। चंद पल पहले तक सब कुछ सलामत था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी से घिरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पास की ही बिल्डिंग की छत के ऊपर कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने यहाँ सहारा ले रखा हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ ऐसा मंजर नजर आया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। चंद पल में हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग का एक हिस्सा भर कर पानी में गिर गया। तस्वीरें देखिए किस तरह हेल्थ सेंटर के आगे और बगल की दीवार गिर जाती है और छत झूल जाती है। दरभंगा के पूर्वी कुशेश्वरस्थान के ईंठर पंचायत के समौर गांव में इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मरम्मत कुछ ही समय पहले लाखों रुपए खर्च करके की गई थी, लेकिन बाढ़ की मार सेंटर की दीवार सह नहीं पाई और पानी में मिल गई। दुर्भाग्यवश बाढ़ के पानी के कारण वो बिल्डिंग गिर गई। इसके लिए जो निर्माण कराया वो जिम्मेदार होंगे। हम लोग को तो इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ हम लोग को जो विभाग से मिला गया था कि उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में विकसित कीजिए, तो उसके लिए हम लोग सामान्य टेंडिंग पेंडिंग कराया काम शुरुआत किए थे। इसकी सूचना हम अपने बड़े पदाधिकारी को देंगे, विभागीय पदाधिकारी को देंगे। इस स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने का मतलब है तकरीबन 4000 की आबादी को अब इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से सड़कों के अलावा अन्य बिल्डिंगों को भी खतरा बना हुआ है। किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर है। पानी नदी की हदों को पार करता हुआ गांव में घुसने लगा है। कुशेश्वरस्थान में हर साल बाढ़ का तांडव ऐसे ही मचता है। ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी से साल के तकरीबन 6 महीने पूरी तरह से प्रभावित रहता है। बाढ़ के तांडव की एक और तस्वीर है। बाढ़ का पानी किनारों को काटते हुए इस मकान को अपने आगोश में ले गया। ये मोतिहारी जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर गांव की तस्वीर है। मूसलाधार बारिश से सिकरना नदी उफान पर है। साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मिट्टी का कटाव जारी है। इसी कटाव की भेंट ये मकान चढ़ गया। गनीमत ये रही कि मकान जब पानी में समाया तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सुगौली नगर पंचायत ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में बारिश के कारण मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। मूसलाधार बारिश से सिकरना नदी उफान पर है। सिकरना नदी का पानी सुगौल नगर पंचायत के अलावा कई गांवों में तांडव मचा रहा है। ग्रामीणों की मदद से एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद कर दिया गया। पानी को स्प्रेड होने को रोकने के लिए वहाँ पे जमींदारी बांध, कैसरे हिंद बांध, कुछ मनरेगा से छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं। परंतु क्योंकि सिकराना बूढ़ी गंडक नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, जब भी अप्रत्याशित बारिश होती है तो एक सर्टेन लेवल के बाद जो है ब्रीचेस की संभावना बनती है। तो ये सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। एनडीआरएफ की एक एक्स्ट्रा टीम, ऑलरेडी एक टीम को डिप्लॉय किया गया था। टापू में तब्दील इस क्षेत्र को जरा गौर से देखिए। मोतिहारी से सटे बंजरिया का इलाका है। बाढ़ में सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। दर्जनों रास्ते ध्वस्त हो चुके हैं। कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। दुधौरा के बाद तिलावे व बंगरी नदी पर बने बांध के टूटने के बाद यहाँ तबाही और बढ़ गई है। पानी तेज गति से नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, जिससे तबाही और बढ़ रही है। बाढ़ का हाल ये है कि नदी के कटाव से परेशान सुगौली के लोग अपने ही हाथों अपना आशियाना तोड़ने पर मजबूर हैं। यहाँ पे नाव है और न ही किसी तरह से गांव तक पहुँचने की कोई साधन है। इसमें सरकार पूरी तरह से और हमारे जो स्थानीय विधायक है, इन लोग किसी तरह कोई मदद नहीं पहुंच रहा है।
मकान गिर रहे हैं, लोग खुद अपना आशियाना गिरा कर पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन आरोप ये है कि जनप्रतिनिधि जनता से दूर हैं। यही कारण है कि जब आरजेडी विधायक शशि भूषण सिंह इलाके में पहुंचे तो उन्हें बाढ़ पीड़ितों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। बाढ़ का कहर बिहार के इस हिस्से के लिए सालाना आपदा है। इसे रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त रहते राहत और बचाव के पर्याप्त इंतजाम कर लिए जाएं? दरभंगा से प्रहलाद कुमार और मोतिहारी से सचिन पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दरभंगा मोतिहारी का